हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों टेंस। टेंस हमने कई बार पढ़ा होगा और कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि टेंस तो पढ़ लेते लेकिन याद नहीं रहता। दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वो आपको ट्रिक समझ में आएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और दोस्तों हर एक टेंस में 4 सेगमेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों इन जो 4 सेगमेंट है इनको याद करने में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक बनाया हूं। आई होप कि वह आपको पसंद आएगी। यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि टेंस को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और कालों के काल कौन होते हैं, महाकाल। दोस्तों जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और तो हम कहाँ पर जाते हैं, किस भगवान के पास जाते हैं, भोलेनाथ के पास जाते हैं, कोई साईं बाबा के पास जाता है, कोई अलग अलग भगवानों के पास जाता है जो जिसकी मानता है। मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर मैंने महाकाल को लिया है। यहाँ से काल से बना महाकाल। क्या है, महाकाल। दोस्तों जब मैं महाकाल के मंदिर में गया तो महाकाल के मंदिर में हर एक मंदिर में पंडित जी पुजारी तो होते हैं। तो वहां पर मैं जब गया तो मैं बहुत टेंशन में था। तो भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं, भगवान मेरी ये टेंशन दूर कर दो। मेरी टेंशन दूर हो जाएगी तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी वगैरह वगैरह, है ना, जो भी रहता है। तो यहाँ पर जब हम टेंशन में रहते हैं तो पंडित जी से हाथ भी दिखवा लेते हैं कि पंडित जी हमारा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है और व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। तब पंडित जी हमारा पत्रा खोलते हैं तो बताते हैं कि बेटा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए बहुत बड़ा उपाय करना पड़ेगा, है ना। तो उपाय क्या रहेगा, तो उसने बोला सिंपल सी विधि है। सिंपल सी विधि मतलब पहला याद करेंगे सिंपल, सिंपल टेंस, सिंपल। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, प्रेजेंट की बात होगी ना, जब वो वहां महाकाल के मंदिर में जाएगा तो वो एट प्रेजेंट होगा, वहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। बोला कि बहुत सिंपल सी विधि है, मैं आपको बताऊंगा और इसको रोज करना है। रोज का मतलब कंटिन्यू करना है ना। यहाँ पर क्या है ना, रोज करना है, रोज, रोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसने दूसरा क्या बोला, रोज करना है। तो यहाँ से क्या बनाएंगे, रोज से क्या बोले, जो चीज कंटिन्यू चल रही है तो बोलेंगे रोज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा है भैया इसको अच्छे तरीके के साथ करना, कोई भूल चूक हो ना जाए, पता चले कि एक दिन छोड़ दिया हमने फिर दूसरे दिन कर रहा है, तो इसको परफेक्ट तरीके के साथ करना है। तो क्या बोलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या बोलेगा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो भैया इसको परफेक्ट तरीके के साथ करना है और लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज हमारा काम हो गया हमने छोड़ दिया फिर परेशानी महाकाल के पास लेके आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों ये छोटी सी एक मेरी ट्रिक है जो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया हूँ। और आपको पता होगा दोस्तों कि महाकाल की 3 आंखें होती है, ठीक है, 3 आंखें। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3, ठीक है। तो इसको कैसे हम ले लेंगे, 1 प्लस 2 बराबर 3। हमने क्या बोला था, 4, 1 2 3 4, और 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 12। तो हमने क्या बोला है, 12, ठीक है। और 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो महाकाल की 3 नेत्र बन जाएंगे। तो 1 प्लस 2 बराबर 3। तो हो गया ना दोस्तों, महाकाल की भी आंखें 3 होती है। और जब हम वहां पर गए तो हमको सॉल्यूशन भी मिलता है और बहुत सारे लोग जाते भी है पंडित जी के पास। तो दोस्तों ये छोटी सी मेरी ट्रिक थी, आई होप कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं और ताहू आता है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे यहाँ पर।
और यहाँ पर दोस्तों हम इसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो सब्जेक्ट का जो काम होता है दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट जो काम करता है ना, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर वर्ब का मतलब क्या होता है, जो यहाँ काम किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर क्रिया हो रही है। और यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे यह सेंटेंस बनाने के लिए तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए यहाँ पर वर्ब हमें याद होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब के 3 रूप होते हैं। पहला है V1, V2, V3। तो यहाँ पर V1, V2, V3 में हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो दोस्तों हमको यहाँ पर ना क्रिया हमें याद होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर इस टेंस में अप्लाई कर पाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले में क्रिया कहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है दोस्तों अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब ये है दोस्तों, जो बचा हुआ सेंटेंस रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। वह गाना गाती है, ही सिंग अ सॉन्ग। रमेश हंसता है, रमेश लाफ। वह झूठ बोलता है, ही लाइज। वह आता है, ही कम्स। दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एस लग रहा है, ES लग रहा है, तो ये क्यों आता है दोस्तों, इसका भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की बात जब हम किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ही, शी, इट। जब ये कोई इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट में जो सिंगुलर रहता है, सिंगुलर में हम SES लगाते हैं, SES लगाते हैं दोस्तों। और IVU दे में हम क्या लगाते हैं, तो ये प्लूरल रहता है, इसमें नहीं लगता दोस्तों। लेकिन आई यहाँ पर जो दोस्तों रहता है, आई पे SES नहीं लगता दोस्तों। क्यों? ये एक वचन है दोस्तों। क्या है? आई एक वचन होने के बाद भी इस पे क्या नहीं लगता है, SES नहीं लगता है दोस्तों। और हम इसके नेगेटिव पार्ट को भी देख लेते हैं आगे। दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव पार्ट में आ गए हैं, इसका भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पोर्शन। दोस्तों यहाँ पर हम चलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हमने पढ़ा था SES जब लगाते थे सिंपल वाले में, तो यहाँ पर जब डू डज लग जाता है तो यहाँ पर SES नहीं लगता है ना। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो क्या होगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या है, आई क्या है, मैं हूं। और यहाँ पर हम डू और डस कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखना दोस्तों। IVU दे, ही, शी, इट। यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा, और यहाँ पर डस लगेगा। तो दोस्तों हमको ये याद करना पड़ेगा, डू किस में लगाएंगे और डज किस में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये डू किस में आ रहा था, आई डू नॉट। तो यहाँ पर डू डज प्लस नॉट, तो आई डोंट यहाँ पर जाने के लिए क्या है, गो टू स्कूल, है ना। और यहाँ पर दूसरा है, वह काम करने नहीं जाता है, ही डजंट गो टू वर्क। तो यहाँ पर हमने देखा कि ही आया और ही के साथ हम क्या लगाए थे, डज लगाए थे। यहाँ पर देखते हैं, ही के साथ डज लगा था, ही डजंट गो टू वर्क। वे पढ़ाई नहीं करते हैं, दे डोंट स्टडी। यहाँ पर दे कहाँ पर है, ये दे के साथ क्या लग रहा है, डू लग रहा है। तो दोस्तों हमको ये डू और डज कहाँ किसके साथ लगता है, हमें ये याद करना पड़ेगा। दोस्तों हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में आते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, वैसे ही यहाँ पर सेंटेंस है। जैसे कि इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये पूछेंगे, पहले मैंने बताया था आपको IVU दे और ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा। तो हम यहाँ पर मैंने आपको पहले उसमें बता चुका है, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या मैं मुंबई जाता हूँ,
डू आई गो टू मुंबई, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आई जाने के लिए, गो टू मुंबई, है ना, मुंबई जाता हूं। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा, क्या हम घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा ये क्या हम घूमने के साथ आई वी यू दे के साथ क्या लगता था दोस्तों, डू लगता था। डू वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम घूमने जाते हैं। तीसरा है, क्या तुम उसे जानते हो, तो यहाँ पर क्या है, आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। चौथा है, क्या वह काम करने जाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था ही शी इट के साथ क्या आएगा, डज लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज ले लेंगे। तो डज ही गो टू वर्क, क्या वह काम करने जाता है, डज ही गो टू वर्क। दोस्तों हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में देखते हैं। जैसे हम कभी किसी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती है, क्या वे काम नहीं करते हैं, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते, तो यहाँ पर क्या है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर वही अप्लाई होगा, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती है, यहाँ पर देखेंगे तुम्हें के लिए बोला यू, और यू के साथ क्या आता है, डोंट लगता है, ठीक है, तो डू लगता है, तो डू से बने डोंट। डोंट यू फील कोल्ड, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती है, क्या वे काम नहीं करते हैं, डोंट दे वर्क। और मैंने आपको पहले बताया था आई वी यू दे के साथ डू लगता है, ही शी इट के साथ डज लगता है, तो ये याद करना पड़ेगा दोस्तों आपको। क्या वे काम नहीं करते हैं, डोंट दे वर्क। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, डोंट यू स्टडी। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला रखना है दोस्तों, और हमारा सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ी मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको पढ़ाने के लिए। मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बता दूं, और मैं पढ़ाई के साथ साथ और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, और सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा नॉलेज है और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और मुझसे इस वीडियो में पढ़ाने में कोई भी गलती हो गई हो तो आप कृपया मुझे माफ कीजिएगा, और मैं लगातार ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।